अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शरीके गुफ्तगू हैं हमारे इलाके के SHO सदीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फिल फोर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सारा पुलिस का महकमा जो है, जो हमारी फोर्स है, वो आपके प्रोग्राम हस्बे हाल की और आपकी बड़ी मशकूर है। आप गाहे गाहे हमारे ये जो मुश्किलात हैं हमारी और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। हम ये अपना फर्ज समझ के करते हैं। बहुत शुक्रिया आप पर तनकीद भी अपना फर्ज समझ के करते हैं और आपके मसाइल को उजागर भी अपना फर्ज समझ के। बिल्कुल इसी बात पे हम आपके मशकूर हैं, वरना तुम पता है जर्नलिस्टों को तो डर के मशकूर हो ही जाए। यकीन माने जुनैद साहब, हमारा महकमा जिस कसम पुरसी की हालत में काम करता है और जो हमारी नागुफ्ता बेहालत है, आप यकीन माने खून आशाम आदमियों के दरमियान हमारा जवान खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा होता है। खैरियत तो SHO साहब, आज बड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोल रहे हैं। ना गुफ्ता बे, कसम पुरसी। ऐसी कसम पुरसी, न मेज न कुर्सी। बेशुमार थाने ऐसे हैं जुनैद साहब जहां पे SHO बेचारा दरख्त के नीचे थाना लगा के बैठा होता है। दरख्त के नीचे बैठ के बेचारा SHO FIR लिख रहा होता है। दरख्त पे बैठा हुआ बदतमीज गवाह ऊपर से FIR के ऊपर गवाही फेंक देता है। गवाही फेंक देता है, गवाही कर देता है, कर दे। आप तो SHO है, बादशाह बंदे, आपकी हालत तो बहुत अच्छी है। असल मसला तो इन बेचारे गरीबों का है, ये कांस्टेबल लेवल के जो लोग हैं। ये गरीब बेचारे नहीं, इन्हां दी वजह से तो पुलिस का महकमा बदनाम होया जी। क्यों? यकीन माने जुनैद साहब, अगर ये लोग फर्शनास हो जाए, ड्यूटीफुल हो जाए, तो SHO की इज्जत डबल हो जाए। क्यों ये ड्यूटीफुल नहीं है? अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे जी, अल्लाह तुहाडा रुतबा वधाए कि तुसी साडे हकूक वास्ते आवाज उठा रहे हो। मेरा दिल करदा मैं खड़ा हो के तुहानू सलूट मारा, पर मेरा हाथ सौ गया है जी। देखिए जी, ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੋ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਮਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਮਰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ 2 ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਾ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਲਿਖੋ ਨਹੀਂ। क्यों लगाते हैं बहाने आप? और जी बहाने लाने पैंदे ने, बीमारी च भी छुट्टी नहीं देंदे। जदों दा मैनू हैप्पीटाइटिस होया है ना जी। ये हैप्पी बर्थडे नहीं होया तेनू, हैप्पीटाइटिस, हेपाटाइटिस। जुनैद साहब, जदों मैं भर्ती होया सा, मेरा चंगा भला कद सी। हाँ जी हाँ जी, बड़ा चंगा भला है। हुण ते एडा है ना, उदों एडा सा जे। सर जी, हर साल मैनू हैप्पीटाइटिस होंदा है ते हर हैप्पीटाइटिस मेरे कद च 2.5 इंच खा जांदा है। क्या कहते ये केड़ा है कद खाण वाला हैप्पीटाइटिस? सर 9 साल हो गए मैनू भर्ती होया ते 9 नू 2.5 नाल ज़रब दियो ते मेरा असल कद निकला। जुनैद साहब, इहदे च मेरा की कसूर है, जरा मैनू ये दसो। आपका कसूर ये कि आप इन बेचारों के हकूक की आवाज बुलंदी करते। जहां पे इन लोगों की रिहाइशें हैं, खा वो थाना है, कोई क्वार्टर है, पुलिस लाइंस है, वहां पे रहने की सूरत हाल कभी देखी है? वहां पे पीने का पानी कभी चेक किया है? बेचारे एक एक ब्लेड से कई कई पुलिस वालों की शेवें करते हैं वहां पे, और यही वजह हेपेटाइटिस फैलने की है। फिर तुहाडा की ख्याल है न सिपाहियों ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਭੇਜੀਏ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਧੂਰੀ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ मधुरी करीना ने इंसान तो है ना। हाँ जी, वो इंसान ही समझते हैं जुनैद साहब, मगर इतना फैसिलिटेट कैसे करें इन पुलिस के जवानों को? इतना बजट ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे इनको इतनी एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ ना। लो जी, ला लीजिए ब्रेक, ला लीजिए। मेरी बात सुने, एक ब्लेड कितने का आता है? 3 रुपए का, 4 रुपए का? वो जी 4 रुपए का जेब कट्टन वाला आंदा जी, 6 वाला 5 रुपए का आंदा जी। अब भाई सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। लाहौर की पुलिस लाइंस है, यहाँ के अफसरान ने थोड़ी सी तवज्जो दी है, उनकी रिहायशी जो सहूलतें हैं उसको बेहतर किया है। वहां पे हेयर कटिंग सैलून्स बना दिए, वहां पे जिम्नेजियम बना दिया है, वहां पे कोई इंसानों के रहने के काबिल जगह बना दी है, थोड़ी सी तवज्जो के बाद। वो जो सैलून बन गया पुलिस लाइन में, वहां पे अब क्या मुगलिया तलवार से शेव करते हैं जी? उधर भी ब्लेड ही लगता उन्हें जी। ओ भाई, एक ब्लेड से एक बंदे की शेव करते हैं ना। अगर किसी एक बंदे को हेपेटाइटिस है तो बाकियों को तो ना हो। बहुत अच्छे, ये तो मैं सुनिया सी जिन्ने मुंह होनियां गल्लां, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, जिन्ने मुंह होने ब्लेड। हेपेटाइटिस फैलने का दूसरा बड़ा सबब गंदा पानी है।
उसका इलाज उन्होंने ये किया है कि पुलिस लाइंस में उन्होंने 2 वाटर फिल्टर प्लांट्स लगा दिए, 1 वाटर बोरिंग प्लांट लगा दिया। नहीं तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ कर दी। पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? मुल्क भर में 37,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं बेचारे। सिंध पुलिस में रैंडम टेस्ट किया गया, 9,000 से ज्यादा के टेस्ट जो है हेपेटाइटिस के वो मस्बत निकले। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਈਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਓ। उनको अपने अपने सीएम साहिबान की खुशामद से फुर्सत हो तो बुलाए ना। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੋ ਜੀਏ ਜੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ? सलमान खान ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर आप बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे महकमा पुलिस के अंदर ये जो छोटा रैंक है, हमारे जो जवान है, इनको वाकई वो सहूलियात मुयस्सर नहीं जो कम से कम एक इंसान को तो होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बढ़िया है। मगर जुनैद साहब हमारे जवान जो है ना वो भी अक्सर औकात हाडराम है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं आपको। ये शायद ये जो भर्ती का हमारा सिस्टम है, जो तरीकाकार है, उसमें कोई लूपहोल मौजूद है, या फिर कोई सिफारिश की वजह है, या फिर हद हरामी जो है वो अक्सर हमारे यहाँ ये फैल गई हुई है मुआशरे में। शायद उसकी वजह ये भी उस तरह के चौकस ड्यूटी पे नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। नहीं, वो जो आपके उधर पुलिस ऑफिसर बैठे वो तो खासे तेज तरार और एक्टिव लग रहे। ये बड़ा एक्टिव जी, ये ते छापा मारने लिए अन्ना भी बन जाता जी। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਸਾ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੋਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਚਾਈਏ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं गया तो अगे टोकरा बना दिया सी। ऐसा तेज टोकरा बनाया इन्हें मेरे सामने, मैं देख के दंग रह गया। मैं यार ऐसा तेज, मैं सिर्फ टोकरा ही बनाना कि तीले की होर चाय बना लेना। कहते जो तुम कहो जनाब मैं तीले की वर्दी बना देना तुहानू। अच्छा। हाँ जी, जेड़ा सिपाही ना गल मने भावें नूं तोड़ दिओ। मैं क्या तीले की वर्दी, कहते जी तीले की हथकड़ी बन जाती है। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨੇ, ਬੇਵਕੂਫਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ। तो इधर वाले को आप बिल्कुल बेकार समझते। जी जी बिल्कुल बेकार, किसी ना कम दा आलूआं च पाण जोगा जी। यकीन मनो, या बीमारी का बहाना लाता है हर ਵੇਲੇ, या किसी ना किसी ਨਾਲ झगड़ा होया ਹੁੰਦਾ है। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪੇਕੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਖੈਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा। ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜੀ ਸੂ ਤੇ 12 ਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਾਂ। ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਗਾਂ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। अच्छा, वैसे बज़ाहिर तो बहुत फर्ज शनास ऑफिसर लग रहे हैं। ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਬਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो कुछ तो करता होगा। ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ये क्या काम है? ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਚਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਅਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੂੰ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਫੀਕ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਗਰਵਾਲ ਮਾਂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਆਜ਼ਮ ਰਠੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸੌਂਦਾ ਏ, ਵੇਲ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕਾਹਦਾ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਸੁੱਤਾ, ਐਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 10-10 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਉਣ ਆਇਆ ਹੱਥ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਬੰਦੂਕ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਏ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਫਾਇਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਨੇ, ਤੇਰਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। बंदूक नहीं चलानी आती। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘੋੜਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੱਥ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਠਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਏਗਾ। ਬਾਨੇ ਖੋਰਾ ਸਿਰਫ ਬਾਨੇ ਲਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सिद्दीक साहब, जब तक आप इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, ये बहाने भी लगाएंगे, अवाम से बदतमीजी भी करेंगे, रिश्वत भी लेंगे और अपने फराइज से पहलूतही भी करेंगे। ਚਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੇ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਿਓ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੀਜੂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੂ ਦਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मसलसल मैं सोचता रहता हूँ कि ये जिस तरह मैं कांड करके बैठा हुआ हूँ, ये जो भाई साहब पीछे वो बत्तीसी उठा के खड़े हैं, भाई साहब नहीं है, ये अम्मा जी हैं। हाँ जी, वाकई एक मिनट। भाई साहब खातून है ये वाली हाँ जी, अमान से। हाँ जी, अमान से। ओ हाय, लो मैं उसको भाई साहब ही समझता रहा हूँ। ये जो खतून है हमारी, ये लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है। लिबर्टी ऑफ स्टैचू। कोई चीज सीधी भी रहने दो यार। यार और क्या है ये लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी यार। एक ही बात होती यार, ये हमें जानबूझ के ना मेरे साथ मुंसलक होके मुझे सनप करता है। सनप बहुत अच्छा लगा, सनप। भाई जी, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इस हवाले से मुझे तो इतना ही बस पता है कि फ्रांस ने अमेरिका वालों को ये तोहफा दिया था। ये अम्मा जी फ्रांस से तशरीफ लाई थी और जब इनको लाया जा रहा था ना मुख्तलिफ पीसेज में, तो जिस बहरी जहाज में लाद के लाया जा रहा था फ्रांस से अमेरिका, तो वो जहाज डूबते डूबते बचा था 1886 में। फिर फटाट अम्मा जी दी लत ला छड़ी ते उन्हें क्या भैया कटाओ, जहाज डुब चले। फिर माँ जी की सज्जी लत ला के तो एक और जहाज में रखी थी। माँ जी ने रौला पाता, हाय हाय मेरी सज्जी लत। बड़ा झगड़ा चल रहा है फिर समंदर के बीच में। फ्रांसीसियों को या अमरीकियों को पता चल जाए कि उनके इतने बड़े जो सिंबलिज्म है उनका, उसके बारे में तुम क्या इरशादात कह रहे हो। मगर कि इतना मारे तुम्हें, इतना मारे। आई एम सॉरी ओबामा साहब। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बड़ी कौमों की बात बातें यकीनन बड़ी होती है, तो वो कौमें भी बड़ी होती है। इसकी एक एक चीज में सिंबलिज्म है। अच्छा। टॉर्च, किताब, जंजीर, टूटी हुई जंजीर, एक कदम आगे बढ़ाना, तरक्की का सफर, एक एक चीज में मतलब पहना है, एक एक चीज। अच्छा। पाओ जी कादा सिंबलिज्म
औरत जात कई सालों तो समंदर के किनारे कल्ली खरोती। सही बात है, सही कह रहा है। ना उसके हाथ से कोई वो होके की टोपी ले रहा है, ना उसकी कोई किताब देख रहा है, पता नहीं किसी को पूछना ही आई हो गया स्पेलिंग तो दसो यार, उसको कोई मुंह ही नहीं लगा रहा बेचारी को। यार खुदा का नाम लो, किसी से पूछ नहीं रही, पूरी दुनिया को बता रही है। क्या बता रही है? बार बार तो बता रहा हूँ कि क्या क्या बता रही है। क्या बता रही है जी? 1902 तक तो रास्ता बताती रही है ये। अच्छा वाह रे वाह। लाइट टावर का काम करती रही है। अच्छा, जिसकी जो रोशनी है वो 24 मील दूर से देखी जा सकती थी। लोगों को पता चल जाता था ओ अमेरिका आ गया। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये बता रही है कि औरत है और डर नहीं रही। गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं उसने, क्योंकि उसके पैरों में जंजीर टूटी हुई है। ये भी बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। हाय हाय हाय। जने साहब एड़ा सिर ते पाया इन्हें, ये तो लगता है कि सिरे दा खुलदा है। पंजाबी में नहीं कहते वो तो सिर खोल देता है। उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिर खोल दिया। लड़ाई हो पड़े तो वो जाके सिर खोल देते। ये जो नोके सी नुकीले नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 7 है और ये भी सिंबल है, 7 समंदर और 7 बर्रे आजम। अच्छा। और इसके बिल्कुल नीचे जो नजर आ रहे हैं ना खाने से, आमतौर पर मुजस्सिमों में हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं। इस ताज में ये 25 जो आपको खाने नजर आ रहे हैं खिड़कियां हैं। इसके ऊपर से बाहर ऊपर चढ़ के तो आपको बाहर की दुनिया नजर आती है। इसके जूते का साइज जो है ना, अगर अपने जूतों से कंपेयर किया जाए तो 879 नंबर बनता है। शाबाश। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा कितना बनता होगा? मुश्किल से 79 नंबर बनता होगा, अगर हमारा 7 या 8 बनता है तो। हाय हाय। वैसे 800 कितने नंबर बताया तुमने? 879 नंबर जूती का पे। हाँ जी। हाँ मेरे माल गई, ये तो बेचारी जूती लेने जाती होगी तो दुकानदार कहता ही नहीं होगा छोटे 879 नंबर छोटे और ना सुटिया दुकान जूती थले आ जाएगी। अच्छा सर, जो आपने क्वालिटियां बताई हैं इस हिसाब से तो ये बहुत महंगा बना होगा। बना ये 1886 में देखा जाए तो $1,00,000, और वो भी फ्रेंच लोगों ने इकट्ठा $1 इकट्ठा किया था। सस्ता ये माना $1,00,000 में बन गया था ये। और 1960 में जब इसको पेंट किया गया था तो पेंट करने पे $35 मिलियन का खर्चा आया था। 1960 में। काफी अरसे बाद बना। जब बना उस वक्त वाकई $1,00,000 बड़ा होता था। उस वक्त मेरा हाल है 2 पैसे का किलो दही आया था। अच्छा, ये जो बहस है कि ये औरत है, ये जो इसका मुजस्मा साज था, जिन 3 लोगों ने इसको डिजाइन किया था, उनमें से जो इसका चीफ आर्किटेक्ट था उसका अपना नाम आईफल था। अच्छा। आईफल टावर से भी इसकी मुमासलत और भी कहीं है। अच्छा। तो इसका जो मुजस्मा साज का नाम आईफल था, और आईफल ने अपनी माँ को सामने बिठा के इसका चेहरा तराशा था। शाबाश, ओए आफल दी मां जे एनो दा नाम लिबर्टी रखे है। तो देखो कि दुनिया में जिस अलामती जगह पे सबसे ज्यादा सयाह टूर करते हैं, विजिट करते हैं, उसमें इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे एफल टावर है, जहाँ पे सालाना 60 लाख टूरिस्ट आता है। यहाँ पे 40 लाख आता है। नहीं तो जो एफल टावर जिसने बनाया था उसी ने ये बनाया। नहीं, उसका नाम एफल और वजह से एफल टावर का। ये भी मैं इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ ना तुम्हें। एक तो फ्रांस से आया, दूसरा के दुनिया के मोस्ट टूर्ड जो स्पॉट्स है उनमें से एक है ये, और इसको जो डिजाइन करने वाला उसका नाम एफल था। बहुत अच्छे। नहीं तो ये उसने और तुम्हें एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो कहते हैं ना, ये जो गौरी साहब पर बहा रहे थे कि ये अकेली खड़ी है, ये अकेली भी खड़ी है, और इस पर साल में 600 मरतबा आसमानी बिजली भी गिरती है। 600 मरतबा औसतन इस खातून पे आसमानी बिजली गिरती है। तो इसे फिर अर्थ लगाया होगा। आंधी आती है, अगर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी आए तो ये 5 इंच जो है इसके जो टॉर्च है वो 5 इंच एक तरफ झुक जाती है, जिसको बाद में सीधा करना पड़ता है। हाय हाय, एक दफा तो बेचारी बैठ के करेले झेल रही थी, ऊपर से आसमानी बिजली गिर गई। बड़ा रही कहती तो सब मेरे करेले ही सड़ गए। वो तो एफल दा अब्बा भी आने वाला है, उन्हें तो मैंने बड़ा मारने पड़। अच्छा सर, ये बताएं कि इसको बनाने में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है सारा। 93 मीटर ऊंचा है और 204 मीट्रिक टन वजनी है ये। इतनी जवान औरत मेरा ख्याल है दुनिया में और कोई नहीं होगी। इसका सुना खामद इसके जूते में ही सो जाता होता, और ये सहेलियों को कहती होती थी वह मेरा बंदा जूती थले रखे है। अच्छा जी, सुना इसमें सीढ़ियां वीढ़ियां भी बड़ी हुई हैं कि शायद लिफ्ट लगी हुई है, लोग ऊपर भी जाते हैं।
तो अंग्रेज जिस तबीयत का बंदा पाया गया है, ऊपर से कईयों ने खुदकुशियां भी की होंगी। वहां पे उन्होंने खुदकुशी रोकने के लिए इंतजाम भी किए हुए हैं। इतनी लंबी हिस्ट्री है, सिर्फ 2 लोग आज तक खुदकुशी करने में कामयाब हुए हैं। सर वो दोनों माँ के नाफरमान होंगे, उन्होंने कहा होगा कि अम्मा तेरे सिर चढ़ के मरना है। सिर चढ़ के बहुत अच्छा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से वतन अजीज में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का एक लामतनाई सिलसिला जारी है। इन्हीं इल्जामात का सामना करने के लिए आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक सोशल मीडिया यूजर। जी बहुत अफसोस है जुनैद साहब कि आप एक पढ़े लिखे महज़ब आदमी को कटहरे में खड़े कर रहे हैं और एक अनपढ़ जाहिल आदमी जो है वो उसकी संगली पकड़ के खड़ा है। यही आप पर बुनियादी इल्जाम है कि आप जिसको चाहते हैं इज्जतदार करार दे देते हैं और जिसकी चाहे पगड़ी उछाल देते हैं। नहीं, पगड़ी नहीं उछालूंगा, तस्वीर इसकी उछालूंगा नेट पे। इसके मैं पीछे हूं, ये मुझे पकड़ के लाया है। कैमरा हर वक्त मेरी जेब में होता है, मैं इसके पीछे पीछे रहूंगा 1-2 दिन। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सोएगा ना जी, और जहां मर्जी सोएगा। मैंने इसका सोए हुए का इतना क्लोज बनाना है और मैंने पोस्ट कर देना नेट के ऊपर कि अरबों रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है और बैंक के बाहर जो गवर्नमेंट ने सिपाही खड़ा किया हुआ है वो सोया हुआ है। बस अगर ये ना दूसरे दिन मुअत्तल हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं सोया होता हूँ, ये वर्दी मेरी जाग रही होती है। बहुत अच्छे, वर्दी जाग रही होती है। ये वर्दी है, ये दादी अम्मा जो सारी रात जागती रहती है। उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा जिम्मेदाराना रवैया है? नहीं तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं, आपका क्या जिम्मेदाराना रवैया है? आप भी तो जो मर्जी खबर चला देते हैं, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल देते हैं, जिसकी मर्जी तस्वीर। एक मिनट ब्रेक लगाओ जरा। देखो, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बुनियादी फर्क है कि हमारी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को पता है, हमारे व्यूअर्स को, रीडर्स को पता होता है कि ये खबर फलां चैनल, फलां अखबार नशर या शाया कर रहा है। तुम्हारी तो आइडेंटिटी कोई नहीं है। बिल्कुल। जुनैद साहब ऐसा ना करें, हजारों लोग हैं जो मेरे पेज में हैं, मेरी इज्जत करते हैं। इस तरह ना करें कि मैं आपकी फोटो पोस्ट करके नीचे लिख दूंगा ये शख्स 1 किलो कड़ाही के साथ 8 नान खाता है और जब बोतल मंगवाता है तो वो डाइट मंगवाता है। आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा कि मेरे कितने व्यूअर्स हैं। तुम साथ धमकियां भी लगा रहे हो? नहीं जुनैद साहब, धमकियां नहीं लगा रहा। एक आम आदमी की भी अब पावर बता रहा हूं आपको। एक आम बंदा जो है वो अपने कथारसिस कर लेता है अब सोशल मीडिया पे। अब आम बंदे को भी इजी ना लें आप। जरूर करे, अपने दिल का गुबार जरूर निकाले, लेकिन किसी हदूद कयूद के अंदर रहकर। हदूद बिल्कुल बेलगाम नहीं, बेलगाम कहां से भाई? जो दिल में आता है वो कहते हैं, जो देखते हैं वो कह देते हैं। आप भी तो उसी तरह ही कह रहे होती है ना जिस तरह हम अपने ख्यालात का इज़हार यार, करते हैं। इन दोनों मीडियाज को इस तरह आपस में गड़बड़ ना करो। मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुमने उन गालियों का, उस जबान का इस्तेमाल कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा है जो तुम करते हो? देखा? बताओ, देखा कभी? और जुनैद साहब, आप अपने मीडिया के साथ भी ना मिलाएं हमारे सोशल मीडिया को। आप लोग तनहाएं लेते हैं, जिम्मेदारी आपके पे बनती है। आप लोगों को मुलाजम रखा जाता है आपकी डिग्रियां देख के। आप में सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोशल मीडिया पे बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, मगर जाहिल अनपढ़ बंदे को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन उसको भी तो अपनी हदूदों कयूद का अंदाजा होना चाहिए ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कम पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर कोई कदर नहीं है तो वो जो चाहे सो कहे। और जी बिल्कुल है, आपके पास अब वो टीम पड़ी होती है। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बड़ी गाली गलोच होती है। आपको फायदा ये है कि आपके पास टी है, आप ऊपर लगा देते हैं टी। हमारे सोशल मीडिया पे टी नहीं है। आप किसी अच्छे से साइंसदान को कह के इसमें भी टी भरवा दे, हम भी बच जाएंगे। यार इको टी सी उन्हें ला ली, तुसा जरूर टी लानी है, तुसी पी ला लो। देखे ना जरा, जिसके हाथों आपने मुझे गिरफ्तार करवाया है वो टी पी में ही फंसा हुआ है बेचारा। तो और फिल्म स्टार फवाद खां पकड़ने आए तुम्हें? ये देखे ना जरा, अगर आपकी रियासत, आपकी हुकूमत जो है वो एक पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में तमीज रवा नहीं रखती, तो फिर आप सोशल मीडिया का जो यूजर है उससे ये क्यों तवक्को रखते हैं जी कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम अच्छी बात करो, तुम अनपढ़ हो, तुम बुरी बात करो। यार, आप तो तालीम याफ्ता हो ना। तो मैं नहीं जी तालीम याफ्ता। मुझे तो जब इसने हथकड़ी लगाई है मेरी डिग्रियां फट गई। पढ़ा लिखा होता तो डिग्रियां को लैमिनेशन ना करवाता।
बहुत अच्छा। उसको फाड़ के आ गया। अच्छा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से कंपैरिजन की बात करते हो, कभी तुमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में फोटोशॉप तस्वीरों का इस्तेमाल देखे? तुम लोग धड़ाधड़ फोटोशॉप करते हो तस्वीरों को। नहीं, इसमें तो आपको चाहिए कि आप हमें दाद दें, ये हमारी इनोवेशन है। बहुत अच्छे। इस जुर्म का नाम इनोवेशन रख लिया है। यार इस बंदे की तस्वीर या तो मैंने सोशल मीडिया पे देखी है या मैंने अभी लगानी है। ये वही नहीं जो मस्जिद से जूतियां चोरी करता है। तुम देखना, जब इसकी फोटो के नीचे जूती चोर लिखा जाना है ना, तो कम से कम 2,500 शेयर और को 18,000 लाइक्स आ जानी है। देखो ना जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਕੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ओए आप दोनों जुड़वा बेवकूफ हैं। ਅਕਲ ਕਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਦਮੀ। बहुत अच्छे हीरो टाइप आदमी, तेरी मशल्लल फिल्म आन रही। ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। और भाई झूठी और बेबुनियाद खबरें लगाते हैं ये लोग नेट पर, जिन्हें लोग सच समझ लेते हैं। हाँ जी, और तो और सर, मुस्तनद अखबारात और चैनल्स के नामों के साथ ये खुद साख्ता खबरें और फुटेजेस तक चला देते हैं। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਜਾਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ओए जाली सिपाही जी, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ, ओए जाली सिपाही जी, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, एक मिनट ठहर जाओ, इसकी फोटो खींचो। ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। और नेट पे सुटांगे इसकी फोटो। 14 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। और जाली सिपाही जी, ਵਾਲੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਰਾਂ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। यहाँ में लेना एक 14 छोटा साल सा सर्विस वक्फा, होगी हमारे मेरी। साथ रहिएगा। यार पाजनैद को 20-25 साल पहले हाथ वाले रुमाल का बड़ा रिवाज होता था, जिसे फारसी में हैंकरचीफ कहते थे। वो हर बंदे के पास लाजमन होता था हाथ वाला रुमाल। जो जो ये टिश्यू वाला डब्बा आया है ना, वो हाथ वाला रुमाल बेचारा डर के दौड़ गया। मेरा ख्याल है वो कल्ला होता है तो डब्बे में टिश्यू को 200-300 होते हैं। अब कल्ला बंदा तो नहीं ना इतनों से पेड़ सकता। जो भी है अजीजी, जब से टिश्यू आया ना, मेरी जिल्द को बहुत सुकून है। अच्छा जी, हाँ सेंसिटिव है ना, रुमाल से रैशेस पड़ जाते हैं। नहीं तो टिश्यू निकालते कैसे हो डब्बे में से? मैंने तो सुना है तुम डब्बे की तरफ जाओ तो डब्बा घोट के मुंह बंद कर लेता है। बहुत अच्छे। मैं रुमाल को याद कर रहा हूँ, उसने टिश्यू का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो रुमाल है उसके मैं बता रहा हूँ कितने फायदे होते थे। मसलन उस रुमाल का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये होता था कि दुल्हा के शर्माने के काम आया करता हाय, था। याद है? हाय, हाय। अब दुल्हा ने शर्माना, दुल्हा क्या, दुल्हनों ने शर्माना छोड़ दिया तो दुल्हा बेचारा क्या करवाएगा? नहीं, दूल्हे को वो शादी के बाद भी काम देता था। किसी वजह से कोई डांट टपट या लड़ाई झगड़े की वजह से दूल्हे के आंसू निकल जाते थे तो वो मुंह नीचे रख के ये डोली रुमाल निकाल के तो आंखें साफ कर लेते। अब जब वो बेचारा मुंह उठा के कहता ना ये टिश्यू का डब्बा दे, तो वो पकड़ा जाता है कि और रोना शुरू हो जाता है। फिर ये रुमाल मोहब्बत की निशानी भी समझा जाता था। ये सबसे बड़ी बात। रुमाल के ऊपर नाम की कढ़ाई करके ना, या दिल बना के उसमें से तीर गुजार के, तो वो भी गिफ्ट दिया जाता था। इस रुमाल के बेशुमार फायदे भी होते थे। मेरे आंसू ही नहीं थे पूछे जाते, कई दफा दाने बना के भी इसमें बांध लेते थे। कई खलंडरे लड़के इसको गले में बांध के डॉन बन के भी फिरते थे। हाँ जी। बेशुमार इसके इस्तेमाल होते थे, गोट पे भी बांध लेते थे कि अगर रंगीन अच्छा होता था। ले जी अजीज साहब, आप गुजरे जमाने की बात कर रहे थे, मैं आपको आने वाले वक्त के हवाले से खबर सुनाती हूँ। जी सुनाइए। लंदन की एक तहकीक के मुताबिक सन 2040 तक, यानी सिर्फ 24 बरस बाद, दुनिया भर की बिजली कंप्यूटर ही खा जाएंगी। शाबाश। अब पता चला कि ख्वाजा आजम साहब क्यों नहीं बिजली बना रहे। उनके विचारों को पहले ही डर पड़ गया है कि सारी बिजली तो कंप्यूटर ने खा जानी है, मैं किस लिए बनाऊं। वो क्या कहते हैं कि बच्चा फेल हो गया ना इम्तिहान में से, तो कहता है शुक्र है मैंने मेहनत नहीं थी की, वरना फेल ही होना था, मैंने सारी मेहनत ही आया हो जानी। हाँ हाँ, मेरी वालदा साहबा अल्लाह बख्शे, उन्होंने एक दफा मुझे याद है कि रोटियां पकानी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा मैं जितना आटा गूंथती हूँ सारा ये खा जाता है। तुम कच्चा आटा खा जाते हो? तुम कच्चे की बात कर रहे हो, ये खुश्क आटा खा जाता।
हद हो गई है यार वैसे। हाँ जी खुश्क खाया जाता, कई दफा खुश्क आटा मेरे गले में फंस भी गया, फिर मैं कुकड़ की तरह सारे वेड़े में करता फिरता है। बात यानी कंप्यूटर की बिजली खाने की हो रही है और उसको अजीजी के खाने की पड़ गई है। अब भाई जी वो 24 साल बाद बता रहे हैं इंग्लैंड के रिसर्च वाले कि बिजली सारी कंप्यूटर खा जाएंगे, इतना दुनिया पे कंप्यूटर हो जाएगा। हाँ जी। इंग्लैंड अमेरिका में भी लोड शेडिंग हो रही होगी, उधर भी माइकल को उसकी बीवी मार्था कह रही होगी कि सब्जी लेने चले हो तो 2 हाथ वाले पंखे भी ले आना। और मेरा ख्याल है इस खबर को पढ़ के बिल गेट ने कंप्यूटर फैक्ट्री बंद करके हाथ वाले पंखियों की फैक्ट्री लगा लेनी। सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है कि हमारे बाद उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या बात है? ठीक है, हमारी तो पहली लोड शेडिंग हो रही है। वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़े कटे सानू की, यही तो 100 रुपए ही पुआने ले जी अजीजी साहब, अब जो खबर सुनाने जा रही हूँ ना, उसकी सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। जापानी माहिरीन ने आंखों में आंसू ना लाने वाला प्याज ऐजाद कर लिया। इस प्याज को खुशी का गेंद यानी स्माइल बॉल करार दिया गया है। मुबारक हो पाजनैद, बगैर आंसू के अब आप प्याज काट सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ शो को भी छोड़ो, दौड़ के जाओ, पहले 2.5-3 मन इकट्ठा ले आओ जापान से। ये ना हो शो खत्म होने तो कर उधर प्याज ही खत्म हो जाए। तुम तो आदी हो गए हो ना, मैं तो मानता हूँ कि मेरे भी आंसू निकलते हैं। बहुत अच्छे, यानी घर गृहस्थी में मुझसे जूनियर बन रहा है। हालांकि प्याज काट काट के बेचारे को 7 नंबर ऐनक लग गई। अच्छा ये प्याज का काम है, मैं समझ रहा था कि पढ़ पढ़ के ऐनक लगी है। नहीं जी नहीं, क्या फजूल बातें। मुझे यकीन करो 2-3 माह पहले पता चला है कि प्याज और लहसुन कोई अलग अलग चीज होती है। हाय हाय, यानी लहसुन और प्याज के फर्क का ही नहीं था पता। 7-8 साल तो हो गए हैं तुम ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन खा रहे। कितना मासूम बनता है देखो यार। हालांकि अराइयों के बच्चे को छिले भी पता होता है कि प्याज कौन सा है और लहसुन कौन सा है, बल्कि उसे खेलने के लिए गेंद के तौर पर प्याज ही देते हैं। गुड़ती भी शहद और प्याज मिला के देते हैं। अब ये तफसीली नुस्खे तो तुम ही जानते हो। बहरहाल बड़ी खुशी हुई है कि बगैर कुड़तन के भी प्याज इजाद कर लिया गया है। बड़ी बात। ये मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कम से कम अराइयों को भी जरूर जापान को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जापान, तुमने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। यार वैसे ये अब बगैर कुड़तन के जो अपना प्याज निकल रहा है, ये भी खामदों से कटवाएंगी खवातीन, ये खुद काट दिया करें। बीवियों को प्याज कटवाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती, आंसू निकलवाने का मजा लेती हैं वो। चलो इसका मतलब है प्याज से तो तुम्हारी जान छूट गई। चलें जी खबर सुने अगली। भारतीय शहर कोल्हापुर में 90 फुट हवा में लटक कर शादी, भारतीय जोड़े का नया रिकॉर्ड। पंडित ने भी हवा में लटक कर ही मंत्र पढ़े। हाय हाय हाय, देखो ये ना पैसा क्या क्या करवा देता है। 90 मिनट शादी करवाने के लिए हवा में लटके रहे हैं दूल्हा दुल्हन और ब्याह करवाने वाला पंडित है। चलो दूल्हा दुल्हन की तो पूरी जिंदगी का मसला है, वो तो 90 मिनट लटके रहे हैं। दुल्हन ने तो सारी जिंदगी लटके रहना बाद में। और वैसे भी मेरा ख्याल है दुल्हन ने ये सोचा होगा कि मैंने इसको कैसे लटकाना है, ये ना पहले दिन ही तजर्बा हो जाए मुझे। हम तो लटके हैं सनम, तुझको भी ले लटकेंगे। हम तो लटके हैं सनम, तुझको भी लटकाएंगे। ये असली शादी है ही नहीं, ये हवाई शादी है। बिल्कुल। और देखो 200 नहीं तो 300 लेने का वो पंडित जिसने मंत्र पढ़ने है, उनकी शादी करानी है, वो 90 मिनट 300 रुपये पीछे हवा में लटका रहा है। 10 मिनट और लटका रहता तो इसने पक के गिर जाना था। और मेरा ख्याल है लाइमन ना पंडित भी पक के गिर गया होगा और दुल्हन भी अखीर 90 मिनट बाद उतर आई होगी और उसने दूल्हे से कहा होगा कि ले सोने होने थे लटके और रही सारी ये। नाज़रीन ये था आज का अस्पे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।